जोहार यानी नमस्कार, झारखंडी की पहचान बताने वाला ये शब्द अब खतियान जोहार में तब्दील हो रहा है। सिर्फ जोहार कहना ही काफी नहीं होगा, लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर झारखंड के मूल वासी कौन है, क्योंकि झारखंड में भाषा को लेकर शुरू हुई लड़ाई अब 1932 खतियान पर आकर टिकी हुई है। 1932 का खतियान क्या है, आखिर इसकी लड़ाई सड़कों पर क्यों उतर आई है, बैनर पोस्टर लेकर क्यों लोग सड़क पर उतरे हैं, क्या मांग की जा रही है, कितने लोग झारखंड में सुरक्षित है और जो लोगों का कहना है कि क्या हमें झारखंड से बाहर कर दिया जाएगा। इसी पर चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के संस्थापक सदस्य अजय कुमार महतो। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अजीत जी, अजीत कुमार महतो जी मौजूद है। तो अजीत जी, 1932 खतियान जो लागू किया जा रहा है, इस पर संघर्ष हो रहा है, जगह जगह बैनर पोस्टर निकाले जा रहे हैं, कितना सही कितना गलत है? देखिए, झारखंडियों की जब बात होती है तो झारखंड का मानसिकता है कि यहाँ के लोग भोले भाले सीधे साधे होते हैं, सबको अपनाने वाले होते हैं, सबसे प्रेम भाव रखने वाले होते हैं। जिस तरह का माहौल झारखंड में आज 22 सालों से बना है, आप झारखंड के इतिहास में जाइएगा तो चाहे भाषा के आंदोलन में, चाहे खतियान के आंदोलन में, आज तक कहीं पर किसी के पर भी अत्याचार नहीं हुआ, ना किसी बाहरी के साथ मारपीट हुआ, जिस तरह का हाल ही फिलहाल में तमिलनाडु में दिखा गया। आपको खतियान और भाषा का मुद्दा समझने के लिए आपको जाना होगा 1.5 साल पहले, जहाँ पे भोजपुरी मगही को लागू कर दिया गया था क्षेत्रीय भाषा की नियुक्ति में, जिसका हम जैसे युवाओं ने, लाखों युवाओं ने विरोध किया, खुल के विरोध किया कि यहाँ पे भोजपुरी मगही नहीं बोली जाएगी, क्योंकि इससे झारखंड के आदिवासी मूलवासी युवा प्रभावित होंगे, नौकरी से, नियोजन से उनको हाथ धोना पड़ेगा। आज वही मुद्दा फिर गरमाया हुआ हेमंत सोरेन के कारण। हेमंत सोरेन ने एक आंकड़ा दिया कि हमने 7 लाख युवाओं को फ़ोन किया और उनके आधार पर 2016 में रघुवर सरकार वाली स्थानीय नीति, नियोजन नीति को लागू किया। तो हमने जब पता चला कि झारखंड की 60% से ज़्यादा की आबादी गांव पे निवास करती है, देहात में निवास करती है, एकदम ठेठ देहात में निवास करती है, उनके पास, युवाओं के पास फ़ोन नहीं आया, एकदम पूरी तरह से फर्जी था। तो तब हम युवा आगे आए, हम सोचे क्यों ना अपना एक सर्वे किया जाए कि कितने युवाओं ने बढ़ चढ़ के उसमें शामिल हुआ। तो पता चला युवाओं को ने प्रतिक्रिया दी कि किसी के पास फ़ोन नहीं आया। तब हमने मन बनाया डिजिटल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर का हमने ट्रेंड करवाया कि #site.40 नाई चलतो का एक नारा दिया ट्विटर में। उसको हमने कल के डेट में 10 बजे से युवाओं से आग्रह किया कि आइए और अपनी प्रतिक्रिया दे। उस दौरान पता चला कि 5,65,000 युवा आगे आए हैं। पूरा इंडिया में ये टॉप पे रहा, उसके पीछे भी कोई नहीं रहा। मतलब आप समझिए कि एक दिन में हम लोग मोटा मोटी 10 घंटे के आसपास हमने 5.5 लाख युवाओं ने अपनी राय दी। तो हेमंत सोरेन ने कहाँ से 7 लाख युवाओं का फर्जी के माध्यम से, किन के माध्यम से, झूठा के माध्यम से 2016 वाली स्थानीय नीति को पटका। आपको याद होगा 2016 में रघुवर सरकार थी, तो रघुवर सरकार जाने का नतीजा ही था कि उनके द्वारा क्षेत्रीय युवाओं के साथ भेदभाव किया जा रहा। आप पूरा समझिए तो 2000 लेकिन जेएमएम भी तो वही लागू कर रही है। देखिए, जेएमएम लागू करे तो जेएमएम, पहले आप समझिए बात को कि 16 में जिस तरह रघुवर सरकार आई थी, लागू कर दिया गया 1985 का खतियान, ठीक है। उस टाइम हम लोग लोकतांत्रिक देश में निवास करते हैं, लोकतांत्रिक राज्य में हम लोग अपना बहुमत के माध्यम से उनको कुर्सी से निकालने का काम किया। और हेमंत सोरेन के आश्वासन पर कि हम 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, झारखंडी बच्चे को रोजगार मिलेगा, गांव गांव में रोजगार होगा, दरोगा, सीओ, बीडीओ, एसडीओ सब झारखंड का बेटा, झारखंड का बेटी बनेगी। पता चला कि झुंझुना बच गया। 3 साल में ना नौकरी मिली, ना कुछ मिला, बेरोजगारी दर झारखंड में बढ़ गया। हमें कुछ दिन पहले विधानसभा से पारित किया गया 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति कि हम केंद्र के पाले में भेज दे रहे। और हेमंत सोरेन को भी पता है, जेएमएम सरकार को भी पता है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, बनने वाला नहीं। अभी मुश्किल से 2 साल से कम का वक्त, 15 से 17 महीने का वक्त बचा है। हेमंत सोरेन को भर्तियाँ लानी थी खतियान आधारित, उन्होंने लागू कर दिया सर्वे करवा के, फर्जी सर्वे करवा के कि 2016 वाले। मतलब पूरा समझिए कि 60% पूरा इंडिया का, 28 राज्य में 27 राज्य का कहीं का भी हुआ, पूरा भारत का हुआ, झारखंड के नौकरियों में सेंधमारी कर सकता है। और 40% में, और 60% में बात करें तो 60% में 2016 में जो नीति थी, रघुवर सरकार वाली नीति थी, उसमें कॉलम ए में लिखा था कि खतियान होना चाहिए। कॉलम बी में था कि पूरा
भारत का जितने भी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं उनके बच्चे भी यहाँ से स्थानीय कहे जाएंगे, या फिर जो बच्चे यहाँ से मैट्रिक किए हैं, इंटर किए हैं, वो भी स्थानीय किए जाएंगे। या ये भी लिखा गया जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो 10 सालों से 15 साल से रह रहे हैं, उनको भी स्थानीय माना जाएगा। तो इसमें तो 60% में भी यहाँ पे शुद्ध बाहरी घुस रहा है। आपके हिसाब से जो लोग समझ लीजिए यहाँ पर 15 साल से रह रहे हैं, उन लोगों को भी नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, जो खातियान में है उन्हीं को नौकरी मिलनी चाहिए, ये सही मायने में इंसाफ है या नहीं है? देखिए, आपको इतिहास का पन्ना पलटना चाहिए। झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को आज़ाद हुआ, समझिए कि बिहार से कट के हुआ। बिहार में भी जब मेरा बाप दादा बनाने जाता था ना जाति स्थानीय, तो उस दौरान मांगा जाता था खतियान। आप लखीसराय से हैं, आप गया से हैं, आप सहरसा से हैं, तो अब यहाँ धनबाद में नहीं बना सकते हैं। आप बनाए अपने राज्य से, ये अपने जिला से, सहरसा से, लखीसराय से, पटना से, वहाँ से बनता था। वही तो हम मांग रहे हैं कि जो पहले बिहार में था लालू यादव के शासन में, वही चीज़ आप अभी लागू कर दीजिए कि खतियान चेंज नहीं होना चाहिए कुछ? चेंज कैसे होगा? झारखंड का ये जाएगा कहाँ? देखिए, आज झारखंड पीछे होने का कारण क्या है आपको भी पता होगा, हमको भी पता होगा। 40% से ज़्यादा की खनिज झारखंड अकेले देता है पूरा भारत में, फिर भी आज झारखंड के एक बार नौकरी के लिए तरस रहा है, बेरोजगार है, बेरोजगारी दर की है। झारखंड का बेटा पढ़ रहा है, यहाँ से बीएड कर रहा है, यहाँ से पॉलिटेक्निक कर रहा है, यहाँ से ITI कर रहा है, यहाँ से सब कुछ कर रहा है, IIT कर रहा है, नौकरी के लिए जा रहा है तमिलनाडु, 5,000 8,000 के लिए मार खा के फिर वापस आ रहा है धनबाद। तो धनबाद के युवाओं के साथ इंसाफ कहाँ? इंसाफ के लिए तो तरस रहा है। आप बिहार जाइए, बिहार में स्थानीय नीति लागू है, वहाँ पे आप खतियान दिखाना होगा। 90% नौकरी साफ साफ लिखा गया है कि बिहार राज्य का स्थानीय निवासी होना चाहिए। अब बंगाल जाइए, ममता बनर्जी की शासन में सीधा सीधा लिख गया है कि आप बंगाल का आपको स्थानीय निवासी होना चाहिए। स्थानीय निवासी मतलब खतियानदारी। 90% हम झारखंड के रिजर्व मांग रहे हैं, 10% तो हम मांगे रहे हैं। आबादी कितनी होगी? 75% आबादी यहाँ झारखंड की लोकल की है, यहाँ का मूलवासी, यहाँ आदिवासी की है। तो वही तो बोल रहे हैं कि अब 75% से ज्यादा की आबादी आपकी हमारी झारखंडियों की है। जो खतियान लागू हो रहा है, इसमें 1932 में जिनके भी पूर्वज का नाम रजिस्टर्ड है वही मूलवासी माने जाएंगे, एकदम ही। उसके अलावा मूलवासी नहीं माने जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये आदिवासी भी कहीं कहीं ऐसा है कि उन लोगों का भी नाम नहीं हो सकता है, तो क्या उन लोगों के साथ भी नाइंसाफी नहीं होगी? नाइंसाफी की बात नहीं है। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुआ है, ग्राम में आपका मुखिया, जिला परिषद, पंचायत समिति की चुनाव हुआ है। हम भी बागमारा पंचायत से सबसे युवा पंचायत समिति सदस्य, हमको पता है, हमारे पास अधिकार दीजिए, ग्राम सभा को अधिकार दीजिए चिन्हित करने का कि आप यहाँ के लोकल है कि नहीं। आप यहाँ वो जानता होगा, हम जैसे गांव में रह रहे हैं, हमको पता है कि वो लड़का, वो फलना आदमी, फलना व्यक्ति, फलना महिला यहाँ रहती है कि नहीं, हमको तो पता है। तो ग्राम सभा को अनुशंसा का दीजिए। अब ग्राम सभा को ताकत नहीं दे रहे हैं, ग्राम सभा को विकास करने का पावर नहीं दे रहे, तो गाँव का विकास कहाँ हो सका? बिना कौन करेगा? इसको सरकार को करना चाहिए। तो सरकार के विरोध में हम लोग खड़ा है। आप समझिए कि झारखंड में 30 साल में नौकरी कहीं नहीं है, नियोजन कहीं नहीं है। अब नियोजन दीजिए। झारखंड का बेटा दरोगा बनने के लिए, झारखंड की बेटी DSP बनने के लिए तरस रही है। आप एग्जाम क्लियर करवाइएगा तब ना नौकरी मिलेगा, नौकरी कहीं नहीं है। आपकी बात ही मैं समझना चाहूंगी। आपने कहा झारखंड का बेटा या झारखंड की बेटी, कौन हो सकता है झारखंड का बेटा? आदिवासी ही सिर्फ? बात झारखंड की आती है तो आदिवासियों का बात आपको सुनने में और समझने में मिलेगा ही, क्योंकि यहाँ पे आदिवासियों की जनसंख्या ज़्यादा है, मूलवासियों की जनसंख्या ज़्यादा है। वैसे रैयत जिनके पास खतियान है वो झारखंड के स्थानीय है। सीधा सीधी बोलिए कि जिसके हाथ में खतियान है वही झारखंड का स्थानीय वासी। हम लोग 90% मांग कर रहे हैं कि उनके लिए रिजर्व कर दिया जाएगा, कि उनके साथ अन्याय नहीं हो। जिनके जमीनों पर कोयला निकला, वो विस्थापन हुए, उनको आज दर की खुद ठोकर खा रहे, उनको आप कहाँ भेजिएगा? हम बाहर के व्यक्तियों का स्वागत करते हैं। आप खटने आए हैं, कमाने आए हैं, व्यापार करने आए हैं। हमने आज तक किसी पर लाठी चलाया, ना डंडा चलाया, ना पत्थर मारा, किसी को आज तक हम लोग चोट नहीं दिए। काहे कि हम लोग झारखंड आज भारत के हैं, लोकतांत्रिक राज्य और देश में निवास करते हैं। हम लोग का सिर्फ इतना करना है, हम मेरा हक जो कि कोई खाए नहीं, मेरा हक जो कोई खाए नहीं, मेरा नौकरी जो खाए नहीं, हम यहाँ पढ़े तो ये तो 1908 में जो CNT लागू हुआ था उसके अकॉर्डिंग आदिवासियों को तो ये अधिकार दिया गया था कि उनकी जमीन उनकी है। ठीक है, वही तो मुद्दा है। घूम फिर के जब अंग्रेज 1908 में CNT लागू कर दिया, छोटा नागपुर जहां हम और आप हैं, धनबाद, बोकारो, यहाँ पे आप जमीनें नहीं ले सकते। मैं कुर्मी समुदाय से आता तो मेरी जमीन कुर्मी ले सकता है, हम भी CNT से हैं। आदिवासी के जितने भी प्रजाति है, आप आदिवासी सोरेन का है तो सोरेन ले सकता है, एक ही छाना। वही जब अंग्रेज यहाँ पे आप सेंधमारी नहीं कर सके तो यहाँ भारत सरकार सेंधमारी करने का विचार और राज्य सरकार सेंधमारी करने का विचार क्यों कर रहे हैं? सीधा सीधी बात है कि 90% जॉब झारखंड में
आप दीजिए स्थानीय को, 10% बाहरी को दीजिए। बाहरी में आते हैं जो यहाँ निवास करते हैं, धनबाद, रांची और बोकारो, बहुत ज़्यादा पब्लिक आबादी है जो बिहार से खटने कमाने के टाइम यहाँ पे आई थी। इंदिरा गांधी के समय जब राष्ट्रीयकरण कोलियोरियो का हुआ था, उस टाइम बहुत बड़ी आबादी यहाँ आई थी। हम भी उनका सम्मान करते हैं। आप आइए, बेटा को पढ़ाइए, बेटी को पढ़ाइए, हम लोग को कोई एतराज़ नहीं। आप 10% में फाइट कीजिए, उनकी आबादी भी कम है। एकदम 2-4 नेताओं के चलते इस तरह का घुमा फिरा हो रहा है कि वो लोग ना नियोजन नीति लागू करवा रहे हैं, ना बच्चों को रोजगार मिल रहा है। आप एक उदाहरण समझिए कि जमशेदपुर पूर्वी से सरयू राय जी विधायक है, वो यहाँ से विधायक बन रहे हैं, उनकी पुतोहू जाके मुखिया चुनाव वहाँ से बिहार से लड़ रही है, चुनाव हार रही है। मतलब अब दोनों जगह लाभ ले रहे हैं, यहाँ भी वोट मार रहे हैं, झारखंड में भी, बिहार में भी वोट। वैसा हम लोग का नहीं है। हम धनबाद में है तो धनबाद में हम वोट मारते हैं, बिहार वहां नहीं जाते, ना बंगाल जाते। आपको हक और अधिकार एक ही राज्य में मिल रहा है। आप यहाँ पे झारखंड में लीजिए, यहाँ पर बिहार में। और चुनाव आयोग भी बोलता है कि आप एक ही जगह पे वोट मार, वैसे लोगों को चिन्हित कीजिए, उन लोगों पर केस कीजिए कि अब अब तो 2 जगह आधार कार्ड हो गया है, अब तो ये चीज होगा नहीं। अभी बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा होना बाकी है मैडम। अभी आधार कार्ड लिंक में अभी बहुत देर टाइम लगेगा। अभी देखिए, बिहार यहाँ लोकसभा चुनाव होता है, जब फर्स्ट चरण का धनबाद में, दूसरा चरण का होगा पटना में, तो जाके दूसरा चरण लोग वहां मारता है। मतलब यहाँ का भी लाभ लेने खोजते हैं, वहां का लाभ भी। जब बिहार में फॉर्म आता है तो झारखंड का जो यहाँ पे निवास करते हैं, यहाँ का व्यक्ति जाके, यहाँ का लड़का जाके वहाँ भी फॉर्म भरता है, झारखंड का भी फॉर्म भरता है। और वहाँ की नौकरियों में सीधा सीधा लिख दिया जाता है कि आपके पास बिहार का स्थानीय निवासी होना जरूरी। मतलब मेरा और यहाँ का लड़का का वंचित हो जाता है। मतलब वही बात है कि हम अपना हक की बात करते हैं। हम लोग किसी का हक छीनने नहीं आए, हम लोग अपने हैं, हम लोग अपने मरे हैं तो हम लोग किसी को मारने का जाएंगे। आज झारखंड का युवा पढ़ लिख के तरस रहा है नौकरी के लिए, कुर्सी में बैठने के लिए। कब हमको बड़ा बाबू, कब हमको छोटा बाबू, कब हमको बीडीओ, कब हमको सीईओ, कब हमको कलेक्टर, और कब हमको डीएसपी बनने का मौका मिले। झारखंड का बेटा आज दरोगा नहीं बन पा रहा है, आज 3 सालों से भर्ती नहीं है, कांस्टेबल नहीं है। 5 लाख पद अभी रिक्त थे। अभी हाल ही फिलहाल में 17,000 अब टीचर की वैकेंसी आने वाला। आप 16 का इंतजार कीजिए। जब 2016 में रघुवर सरकार में टीचर की वैकेंसी आई थी हाई स्कूलों में, वहां पे आपको लगेगा कि 80% ऐसे टीचरों की बहाली हुई है जो ठेठ देहात में गए हैं। ठेठ देहात में आपको झारखंड में 6 लैंग्वेज का 9 लैंग्वेज आपको दिया गया। आप खोटा, कुड़मारी, संथाली, इसी तरह का मुंडारी 9 लैंग्वेज में। हम जहाँ से आते हैं खोटा कुड़मारी बोला जाता है, वहाँ बिहार के शिक्षकों का स्थापना कर दिया गया। बताइए, लड़का बोल रहा है खोटा में, आप बात कर रहे हैं भोजपुरी में, तो समझ में आएगा? पढ़ाई पर सीधा सीधा वार है। अच्छे झारखंड में जैसा बोली वैसा भेष आपको अपनाना होगा, बस उसी। किसी से हम लोग की लड़ाई नहीं है। और झारखंड में ही एक ऐसा आंदोलन है, 1.5 साल से हजारों, चाहे मानव श्रृंखला हो, चाहे रणथोर खतियान, हजारों युवा निकले, लेकिन आज तक किसी सामाजिक घटना नहीं हुई, ना फिर किसी बाहरी पर, ना कोई अदर राज्य पर अटैक किया गया, ना किसी घर को नुकसान किया गया, ना किसी के कार को नुकसान किया गया। हिंसा होने से ही अटैक होता है, किसी को शब्दों से घायल नहीं किया जा सकता है। आपने कहा कि मगही जो है क्षेत्रीय भाषा घोषित कर दी गई थी, इसको नहीं होना चाहिए, गलत है ये। तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि किसी को शब्दों से घायल किया जा सकता है? देखिए, अब बंगाल जाइए, बंगाल में बंगाली है, बिहार जाइए बिहारी है, उड़ीसा जाइए उड़िया है। लेकिन बंगाल में तो मुख्यमंत्री हिंदी बोल रही हैं। हिंदी बोल रही है, रकम आप खोटा को वहाँ दर्जा दीजिएगा, आप संथाली को दर्जा दीजिएगा, आप वहाँ मुंडारी को दर्जा दीजिएगा, हिंदी तो दर्जा दिया जा सकता है, नागपुरी को दर्जा ठीक है। आप हिंदी का मातृभाषा के रूप में आप दर्जा नहीं दे सकते, हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में आप दर्जा दे सकते, संस्कृत को आप राष्ट्रीय भाषा के रूप में दर्जा सकते। लेकिन मातृभाषा, राजभाषा क्या होता है, आप पहले डिफेक्ट समझिए। जो हम बचपन से मेरी माँ सिखाती है वो होता है मातृभाषा, समझे? और जो हम स्कूल में जाके पढ़ते हैं वो होती है हमारी राष्ट्रभाषा। मेरी माँ सिखाएगी कुड़मारी, खोटा, संथाली, वो सब हुआ मेरा घर का भाषा, उसको हम मातृभाषा कर सकते हैं। उसमें आप मेरा एग्जाम लीजिए, क्षेत्रीय भाषा को अनिवार्य कीजिए। आप जाइए गुजरात, मतलब यहाँ हिंदी नहीं बोली जानी चाहिए? हिंदी बोली जानी चाहिए, राष्ट्रीय भाषा हिंदी का महत्व है, हिंदी बोली जानी चाहिए। लेकिन मातृभाषा के रूप में जहाँ जैसा चलन वहाँ ऐसा भेष होना चाहिए। आप जाइए गुजरात में, तो हाल ही फिलहाल में मेट्रो का फॉर्म निकला है, वहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है कि आपको गुजराती आनी चाहिए, तभी आप गुजराती में आपको परीक्षा पास करनी चाहिए। तमिल आप चल जाइए, तमिल में भी वही है कि आपको तमिल में, कर्नाटक में कन्नड़ में आपको भाषा बोलनी चाहिए। महाराष्ट्र में जाइए, मराठी में आपको भाषा अनिवार्य। हाल फिलहाल में आपको 6 महीना पहले बंगाल में, पश्चिम बंगाल में भर्ती आई थी कांस्टेबल, उसमें साफ साफ कर गया बंगाल में आपको बांग्ला भाषा से परीक्षा पास होनी चाहिए। तो वही चीज़ तो झारखंड बोल रहा है कि हाँ, कि झारखंड में जो भाषा बोली जाती है उनको क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान हो। आज देखिए, प्रखंड में यदि हम बैठा दें बाहर के आदमी को, तमिल का आदमी को, वहाँ पे प्रखंड में कोई मेरे वहाँ विधवा पेंशन के लिए आवेदन करेगी, ये जाके खोटा बोलेगी, समझ में आएगा अफसर को? नहीं आएगा। तो बस झारखंड का
भेष, उसी तरह का भाषा, उसी तरह का अवसर हम लोग खोज रहे हैं। हम बने चाहे मेरा भाई बने चाहे मेरा कम झारखंडी बने, और 90% में झारखंडी की नियुक्ति हम लोग चाहते हैं। चाहे खतियान में आपको करना ही होगा, इसके लिए चाहे मरना होगा कटना होगा। अभी तक तो मरने कटने वाला बात हुआ नहीं है, लेकिन आगे बलिदान देने के लिए तैयार है। झारखंड की स्थापना बिहार से अलग होने के टाइम पूरा खुश था झारखंड की। आप जो ये बोले मरने कटने के लिए तैयार है, ये आप न्यूज चैनल है इसके सामने बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आह्वान कर रहे हैं। अभी तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब ऐसे तो ये एक बहुत बड़ी बात है, आप चैनल के सामने बोल रहे हैं। चैनल नहीं है, 1.5 साल से हम लोग 1.5 साल से आंदोलन परा हर चैनल में हम लोग बोल के आ गए हैं कि जब झारखंड के मार के बलिदान का शब्द आजकल कुछ चेंज हो जा रहा है। देखिए बलिदान झारखंड अलग अलग वर्ड हो जा रहा है। बलिदान का मतलब हम आप समझिए कि समझते थे। पहले सुनिए बात को, झारखंड की बात हुई 1965, झारखंड की बात हुई 1965 से, जब शिवाजी समाज का गठन हुआ आदिवासियों के, तब महान क्रांतिकारी या नेता बोले जाए शिबू सोरेन, और पूर्वी समाज को लेकर चले विनोद बिहारी महतो और ए.के. राय जब बंगाल से आए, बंगाल से आप ए.के. राय के बारे में जाइए, बंगाल से आए, उनका हम लोगों ने कितना इज्जत किया, 3 बार 4 बार सांसद किया। उनका भी कहना था कि झारखंड का स्थानीय निवासी पिछड़ा है, झारखंड का लोकल पिछड़ा है, इनको बढ़ाना चाहिए। जब बाहर का व्यक्ति आके बोल रहा है कि खतियान लागू होना चाहिए, उतना हम लोग सबका सम्मान दिए। आपका देखिए बीजेपी सांसद को हम लोग पीएन सिंह को यहाँ से 3 बार सांसद बनाए। एक मतलब क्या है कि आप झारखंड बलिदान पे बलिदान देगा, यहाँ पे खाली हम लोग मरने के लिए, संघर्ष करने के लिए, आंदोलन के लिए आएंगे, तो नौकरी हम लोग कब करेंगे? तो सीधा बात है कि खतियान पर बात होनी चाहिए, रोजगार पर बात होनी चाहिए, नियोजन पे। पहली बात कि खतियानधारी को यहाँ पहली प्राथमिकता देनी चाहिए राज्य सरकार की नौकरी में। यही वादा था हेमंत सोरेन का कि 1932 में लाएंगे, फिर धीरे धीरे पलट गए। हम बताएं, आप 1932 को विधानसभा से पारित करवा दिए, पूरा राज्य में आप जोहार यात्रा निकाल रहे हैं, और आपको पता चल रहा है कि नियोजन नीति में अब 2016 वाली लगभग सरकार वाली अब नीति ला रहे हैं। मतलब अब आप उधर भी जीत रहे हैं, झारखंडी को भी धोखा दे रहे हैं, बिहारी को भी खुश करने का काम कर रहे हैं। ऐसी दोहरी नीति नहीं चलेगी। मेरा सीधा सीधा कहना है, झारखंडियों का सीधा सीधा कहना है कि झारखंड के युवा पढ़ा लिखा है, रोजगार झारखंड मिलेगा। आप देखिए कल का पूरा भारत भर में देखा कि झारखंड का बेटा, झारखंड का युवा तरस रहा है। क्यों तरस रहा है? 5,65,000 के मतलब समझ रहे हैं, ट्रेंड किया पूरा ट्विटर में। झारखंड अब कितना दिन तक बर्दाश्त करेगा? झारखंड का युवा नौकरी के लिए, नियोजन के लिए तरस रहा है। आखिर पढ़ा क्यों? नौकरी के लिए, नियोजन के लिए। बाहर जाके मार नहीं न खाएगा। इतना हमारा यहाँ CL, BCCL, कोल कारखाना सब यहीं धनबाद में, सब यहीं बोकारो में, तो फिर बाहरी नौकरी क्यों? धनबाद में कितने लोग हैं झारखंडी? धनबाद में जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जितने भी आए हैं व्यापारी, सब तो बाहर के हैं। तो उन लोग का हम सम्मान करते हैं। आप आए धनबाद के विकास में, ठीक है। तो उनके यहाँ तो झारखंडी सब जॉब कर रहे हैं ना, जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर और घरेलू सेक्टर। देखिए झारखंड सरकार का पूरा नीति नियम आप पहले समझिए। झारखंड सरकार में यहाँ से मूलवासियों और आदिवासियों के दर में पास होकर 75% नौकरी आपको 50,000 तक में आपको कंपनी बाय रजिस्ट्रेशन श्रम विभाग में जमा करना होगा कि फलना 75% नौकरी होगी। झारखंड सरकार, अभी बात हो रही है प्राइवेट सेक्टर के, तो पहले खत्म हो गया कि 75% नौकरी आपको नियोजन देना होगा झारखंडियों को, तभी आप यहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं, तभी आप यहाँ पे संस्थान चला सकते हैं। वही बात हम लोग चाह रहे हैं कि झारखंड में रोजगार जो सरकारी नौकरी है, गवर्नमेंट सेक्टर का है, जिससे विकास होगा। आज देखिए कि पंचायत सेवक की सचिव की नियुक्ति 4 साल बाद हो रही है। मतलब ब्लॉक में देखिए कि एक पदाधिकारी 5 विभाग में नियुक्ति पूरा एकदम पूरा खाली है। सब जगह झारखंड सरकार 5 लाख नियुक्ति है। 5 लाख नियुक्ति में आप 40% जोड़िएगा तो 2 लाख के आसपास। अब बाहर के आदमी को आके यहाँ पे अफसर बना रहे हैं, बीडीओ बना रहे हैं, सीओ बना रहे हैं। ये सब नहीं चलेगा। झारखंड का बेटा यहीं पढ़ा, यहीं नौकरी लेगा। पढ़ा लिखा नहीं होता तब अलग बात है, अब तो पढ़ गया। पहले झारखंड बुड़बक था, अब नहीं ना झारखंड बुड़बक है। हमारा कहना है कि झारखंड में, अब झारखंड की बात कीजिए, यहाँ खाना है यहीं खा, तो यहाँ की बात कीजिए, यहाँ खा के आप बाहरी की बात नहीं कर सकते। हम किसी का विरोध नहीं करते। रकम 90% रोजगार आप दीजिए। अभी यही लड़ाई देख रहे हैं, कुछ बाहरी तत्व आके यहाँ पे विरोध करवा रहे हैं, ये करवा रहे, वो करवा रहे। उसका नतीजा हो रहा है कि ना 10% बाहरियों की नियुक्ति हो रही है, ना 90% झारखंडियों की नियुक्ति हो रही है। मतलब रोजगार पूरा ठप पड़ा, नियोजन पूरा ठप पड़ा, विकास की गति ठप पड़ा। मतलब निकलिए बाहर तो पता चलेगा कि डीसी सचिवालय में, आप प्रखंड कार्यालय में, श्रम विभाग में अफसरों की बहुत कमी है। वहाँ पे नियुक्ति का इंतजार है, नियुक्ति का इंतजार, क्योंकि नियोजन नीति नहीं है। 3 साल में बड़ी नियुक्ति नहीं हुई है। ना दरोगा की नियुक्ति हुई, नहीं कर्मचारी की नियुक्ति हुई, ना पंचायत सचिव की नियुक्ति हुई, ना सीओ, ना बीडीओ, किसी की नियुक्ति नहीं हुई। इसका कारण नियोजन नीति। अब नियोजन नीति हम तो
अपना हकमारी करके ले सकते हैं। उन्होंने लागू कर दिया 16 वाली, 16 का नतीजा तो रघुवर सरकार को हम लोग भुगता चुके हैं, कुर्सी ले चुके हैं। हेमंत सोरेन से आस था कि आप खतियान के आधार पर नियुक्ति कीजिए, 32 के आधार पर। आखिर वजह क्या है? ना रघुवर दास सरकार इसको लागू की, ना जेएमएम सरकार लागू की, क्यों नहीं लागू की जा रही है? जेएमएम सरकार तो भाई झारखंड के मुद्दे को उठा रही थी, उन्होंने भी लागू नहीं किया, रघुवर दास ने भी लागू नहीं किया, क्यों नहीं लागू किया? देखिए, परिवर्तन होगा। आप समझिए कि जब से झारखंड मेरा अलग हुआ बिहार से 2020 से 2000 से, तब जेएमएम की सीट 17-18 के आसपास थी। जितना बार चुनाव हुआ झारखंड में विधानसभा का 17-18 15 तक सिमटी। इस बार जब 16 में रघुवर सरकार के द्वारा नियोजन नीति 15 साल बाद लागू किया गया, 85 का लागू किया गया, तो हम लोग सोचे कि हेमंत सोरेन आंदोलनकारी का बेटा है, शिबू सोरेन का बेटा है, बात को समझेगा, उनको खुल के बहुमत दिया जाए। इतिहास में, झारखंड के इतिहास में पहली बार हम लोग उसको 30 सीट देने का काम किया कि झारखंड के लिए कुछ काम करे। लेकिन नतीजा हुआ कुछ नहीं। वो भी 3 साल तक कोरोना का बहाना बनाते रहे हैं, फलना बहाना बनाते रहे हैं। युवाओं की आज जो युवा 25 का था जब हेमंत सोरेन गद्दी पे थे, आज वो 28 के 29 के हो गए। मतलब रोजगार का एज उनका लगभग खत्म हो रहा है। तो अब परिवर्तन का दौर है। देखिए, अभी टाइम है, हेमंत सरकार से आस भी है, लोकल है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा गांवों से निकली हुई पार्टी है, जल जंगल जमीन की बात करती। आशा है, नहीं आशा होने पर याद कीजिए 1985 का दौर, जहां पे कुमारों की सरकार बनी थी। एक टाइम हुआ करता था जब मम्मी पापा, जब हम लोग बच्चे थे, तब बोला जाता था गांव में कि राजनीति नहीं करे लागू, खोट्ठा भाषा में कि राजनीति नहीं करे, राजनीति बहुत खराब लागू। तब युवाओं के द्वारा बोला जाता था कि आई हेट पॉलिटिक्स। आज के युवाओं को मजबूरन आना होगा आई लव पॉलिटिक्स बोल के, और यहाँ पर अपनी सरकार बनानी होगी, तबे जाके झारखंड का विकास होगा, झारखंड के मूलवासी का, आदिवासी का विकास होगा। नहीं तो पता चलेगा कि झारखंड जिस तरह का था उसी तरह का। आज देखिए, संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन विकास के नाम पे कुछ नहीं है। धनबाद रेल मंडल की बात करें तो कमाई के मामले में एक लोग ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां पे 40%, समझिए कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली कोई नहीं, एक लोता है कि पूरा भारत में एक रेल मंडल 40% कमाता है। मतलब 100 टका में 40 टका खाली धनबाद देता है। ना टक्कर में कलकत्ता है, ना बम्बई है, ना चेन्नई, दिल्ली, सबको मिला दीजिएगा फिर भी धनबाद के बराबर ही नहीं है रकम। दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन नहीं है। बताइए, पीएन सिंह बोलता है कि विकास किए, ई किए, लन किए, फन किए, विकास कहाँ है? तो ऐसे ऐसे बाहरी विधायकों और सांसदों का हम लोग विरोध करने वाले हैं, और ना पीएम सिंह को वोट देने वाले हैं, ना राज सिन्हा को। जितना दिन बुड़बक था झारखंडी, बहुत बुड़बक बनाया, अब बुड़बक बुरी नहीं चलेगा। अब बात होगी, यदि हेमंत सोरेन भी बात नहीं समझे तो झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति, झारखंडी भाषा संघर्ष समिति, मतलब हर जगह से जो झारखंडी हैं उनको उम्मीदवार के रूप में उतारा जाएगा, उम्मीदवार के रूप में 24 में उतारा जाएगा। ट्रेंड देखिए कि 24 में परिवर्तन हो सकता है। अब ना युवाओं को गद्दी, अब याद कीजिए 85 में असम में एक बार हुआ था कि कुमारों की सरकार बन गई थी। इसी तरह का हाल दिल्ली में हुआ। अभी आम आदमी पार्टी आप देखिए सकते हैं कि किस तरह का अरविंद केजरीवाल हुआ। वही हाल हम लोग झारखंड में करने वाले हैं। रकम अभी आज हम लोग हेमंत सोरेन से बांध के रखें कि आप नियोजन दीजिए। झारखंड का बेटा पढ़ लिख के तरस रहा है, नौकरी करने के लिए तरस रहा है, झारखंड का विकास करने के लिए तरस रहा है कि कब हमको। अच्छा, अभी झारखंड के चलिए मूलवासी जो है, आदिवासी समझ ले, वो उतर गए हैं रोड पर। तो ऐसा तो हो सकता है कि जो लोग काफी दिन से यहाँ रह रहे हैं, समझिए कि जब झारखंड बना भी नहीं था, बिहार था, तब से लोग रह रहे हैं, तो वो लोग भी तो सड़क पे उतर सकते हैं कि भाई हमारे लिए भी तो कुछ किया जाए। देखिए, पहली बात समझिए, आबादी के लिहाज से 75% से ज्यादा की आबादी आदिवासी और मूलवासी की है। अब 20% आबादी है जो बाहर से, उनका वो आवास है बिहार में। आप सहरसा में, अब उसका भाई सहरसा में रह रहा है, बहन सहरसा में रहा, आप यहाँ पे आए थे खटने कमाने, अब बिजनेस की तरफ न रहे। मेरा जब भाई जाता है, जो लोग जब बिहार से झारखंड अलग हुआ, अगर वो लोग तब से रह रहे हैं तो वो लोग तो यहाँ के मूलवासी हो गए ना। तब दिखाइए ना जी, आपके पास जो सर्वे है, आपके पास खतियान है, आपके पास प्लॉट है, तो वही चीज आप बिहार में भी, आपका बिहार में रहना, बिहार में भी ले सकते हैं। आप बिजनेस करने के लिए आए हैं तो ठीक है। कैब को समझिए, हमारा जो केंद्र लागू किया था कैब, जिसको लेकर बहुत हंगामा हुआ था, तो नहीं लगता है कि ये 1932 जो खतियान है, ये कैब को लेकर ही एक बार फिर ट्रेंड कर रहा है? बीजेपी को तो समझना चाहे कि उनके द्वारा लागू किया गया था, केंद्र में, राज्य में भी समर्थन कीजिए। अभी थोड़ा सा बुद्धि बाबूलाल मरंडी और दीपक प्रकाश में आया है कि उन्होंने आज के पेपर में देखें कि ट्विटर जो कैंपेन चला उसका वे समर्थन कर रहे हैं। रकम उनके भी हमको लग रहा है कि जुमलेबाजी से ज्यादा कुछ नहीं है।
कहा नहीं भी, इससे पहले बीजेपी 1985 को लागू कर चुकी है। अब बाबूलाल मरांडी के सहारे आदिवासी और मूलवासी को खींचने का काम कर रही है। ऐसा भ्रमित करने का काम झारखंडियों को अब बेकार है, कहना बीजेपी के झांसे में झारखंडी आने वाले नहीं। बात है नियोजन पर, रोजगार पर, विकास पर, विस्थापन पर। हम लोग का सीधा बात है कि आप रोजगार दीजिए, विस्थापन दीजिए, से छुटकारा कीजिए, विस्थापन से रोजगार दीजिए, नियोजन दीजिए और विकास कीजिए। रकम झारखंडी हित में रख के विकास कीजिए, झारखंड हित में रख के आप नियोजन दीजिए, झारखंड हित में रख के आप विकास की बात कीजिए। आप खतियान लागू कीजिए, भर्ती कीजिए, दनादन भर्ती कीजिए, चकाचक भर्ती कीजिए। छात्रों को कोई जो पढ़ेगा वो झारखंड का नौकरी लेगा। अब झारखंड में आप खतियान लागू करके धकाधक फॉर्म निकालिए। अब जो करना है कीजिए, रकम झारखंड के लिए बात होनी चाहिए। बाहर की बात होगी तो झारखंड का बेटा, देखिए आपका युवा और तब का युवा में बहुत फर्क है। पहली बात है कि 2000 आप याद कीजिए 2002 का वो टाइम था जब बाबूलाल मरांडी के द्वारा 1932 खतियान आधारित स्थलीय नीति लागू हुई थी। यहाँ पे रकम उनको हाईकोर्ट निरस्त किया गया था। हाईकोर्ट विधानसभा में पारित होने के बाद वो हाईकोर्ट गया था। अब बाहरी उस पर गए, हाईकोर्ट उसको निरस्त किया। हम उसका भी, हाईकोर्ट का भी सम्मान करते हैं। अभी भी जो हेमंत सरकार के द्वारा नियोजन नीति थी 10 और मैट्रिक के आपको पास करना होगा झारखंड से, तभी आप झारखंड के वासी होंगे, उसको भी आप हाईकोर्ट निरस्त किया। लेकिन हम हाईकोर्ट जाने वाले कौन विद्यार्थी और कौन है उसका आप आंकड़ा निकालें। आंकड़ा जब निकाले ना तो 35 स्टूडेंट थे, 35 में सभी यूपी और बिहार के, एक भी झारखंड का लड़का नहीं। सबका स्थानीय देखा गया, कोई मैनपुरी का है, कोई बलिया का है, कोई सहरसा का है, कोई पटना का। और आश्चर्यजनक बात होगी, हम है 24 के, वो लोग सब था 35 से ऊपर का। 35 से ऊपर का नौकरी करेगा जब वो लोग हाईकोर्ट गया, मतलब साजिश के तहत झारखंडियों को पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं। ये हम नहीं, आप पूरा पैनल देखिए, पूरा आपको बोलिएगा तो पूरा लिस्ट दिखा देंगे कि 35 से सबका एक ज्यादा था। मतलब जो कहानी खत्म है, समझिए, जिनका वो बाहर से आके अपने बेटों के लिए, भाइयों के लिए झारखंड में रोजगार तराशने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खड़काया, फिर निरस्त करवाया। तो अच्छी बात है, हेमंत सोरेन का हम सराहना करते हैं कि उन्होंने विधानसभा से 32 को पारित करवाया। लेकिन राज्यपाल के द्वारा जो महामहिम अभी थे, वर्तमान में अभी जो यहाँ से विदा हुए, उनके द्वारा फिर वापस कर दिया गया कुछ संशोधन के लिए। फिर अभी नियोजन नीति को वहाँ भेजा नहीं गया। लेकिन हेमंत सोरेन को भी सोचना चाहिए कि बीजेपी की। अच्छा चलिए, अगर 1932 खतियान के बारे में ही बात हो रही है तो हम एक और चीज उठा देते हैं। अगर 1932 खतियान लागू हो गया तो वो पूरा शहर, जमशेदपुर शहर जो है वो टाटा का हो जाएगा। अब ये क्यों मैं बता दे रही हूँ, क्योंकि वहां पर 24,000 बीघा जो है वो टाटा का, तो टाटा को उसमें रैयत माना जा रहा है, रैयतदार है। तो वो पूरा जो शहर है जमशेदपुर, ये टाटा का हो जाएगा। अब ये क्या आप लोग चाहते हैं? देखिए, इसके बारे में तो आपको जमशेदपुर का वासी अच्छे से बता जाएगा। अगर हमको जहाँ तक नॉलेज है जमशेदपुर, हम जहाँ तक देखें, जमशेदपुर में आदिवासी मूलवासियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। मतलब रैयत है, कहले सांसद विद्युत वरण महतो हो चाहे शैलेंद्र महतो, ये लोग आदिवासी मूलवासी का बीजेपी में रह के आप पूरा झारखंड का मुद्दा उठा रहे हैं ना। हाँ। तो जमशेदपुर वाला भी मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा। ठीक है, हम बात कर रहे थे कि पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो अभी तक बेचारा खतियान की बात कर रहा है। वहां का वर्तमान सांसद बीजेपी में रह के विद्युत वरण महतो खतियान की बात कर रहा है। मतलब बात में तो दम होगा। रकम आपकी बात है, जो जमीन देखिए, जो जमीन टाटा के द्वारा लिया गया उससे ज्यादा जमीन वहां के रैयतों के पास है। आप सीधा सीधी जाइए कि कोल्हान क्षेत्र उसको बोला जाता है। कोल्हान में चाईबासा, सारेकेला, टाटा सब आते हैं। जब इंडस्ट्री को जमीन दिया गया तो सीमित मात्रा में, वहां की पूरा क्षेत्रफल में देखिए तो सीमित मात्रा में वहां पे सिंहभूम में वो आ रहा है। हाँ, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, कोल्हान का क्षेत्र है। वहां पे आदिवासी लोकल संख्या बहुत ज्यादा है। वहां पे जिस तरह टाटा की जमीन तो वहां है। आपका कहना है कि ये सवाल यहाँ ये उठता है, क्या आप लोग अगर टाटा वो जमीन, टाटा वो क्षेत्र पूरा अपने कब्जे में कर लेता है तो आप राजी है या नहीं? पूर्व सिंहभूम, देखिए, आप इसके बारे में स्टडी कीजिए। आपको थोड़ा दिग्भ्रमित हुआ है क्योंकि यहाँ पे बीसीसीएल है। नहीं, पहले बात मेरा समझिए। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, बीसीसीएल, बहुत सारे जमीन है। तो आप क्या 32 की बात कीजिएगा तो सब जमीन हो जाएगा बीसीसीएल का? अब गलत बात है। यहाँ नहीं, धनबाद में बात कीजिए। आप धनबाद में पूरा दे देंगे ना, आपका हजार एकड़ जमीन अभी बीसीसीएल के पास है। आपको भी पता होगा, आप थोड़ा स्टडी कीजिए। बीसीसीएल, अब धनबाद की हम बात कर रहे हैं कि हजारों खदानें जो है ना, तो बीसीसीएल, तो बीसीसीएल की हो जाएगी। बीसीसीएल उनको दे दिया गया है, उनके बाद भी जमीन बचा है, प्राइवेट वाली चीज है। आप नहीं, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड का अंक है, सरकारी अंक है। ये
कोल इंडिया की इकाई है। CCL आपका बंगाल में, BCCL रामगढ़ में भी इस सरकारी इकाई है। जैसे बोकारो में सेल कंपनी है, उसको अलग पहले से वो जमीन अधिग्रहण दे दिया गया, उसके बाद भी जमीनें बचती है। बोकारो डेवलप्ड हुआ सेल स्टील प्लांट से, धनबाद डेवलप्ड हुआ BCCL से, टाटा डेवलप्ड हुआ जमशेदपुर से। तो उनके उसमें कोई बात नहीं, उनको ज़मीनें पहले दी देगी है, उसके बाद में भी आपको ज़मीनें मिलेगी। आप चलिए, आपको हम धनबाद घुमाते हैं, आमंत्रण देते हैं, गांव में चलिए, थोड़ा सा निकलिए बाहर, आपको दिखाएंगे झारखंड कितना सुंदर है। झारखंड को मैं झारखंड देखी हुई हूँ, ऐसा नहीं है। झारखंड का लोक संस्कृति के लिए देखिए, पहले आप बात कीजिए कि आप 2 महीना पहले का बात है, यहाँ पे डहरे टुसू का कार्यक्रम रखा गया था, बहुत बेहद पैमाने पर। इतिहास में पहली बार 5 लाख 7 लाख युवा रणधीर वर्मा चौक पे टुसू पर्व मनाया। टुसू पर्व आज के आपका चैनल कवरेज भी किया है। आज से 22 साल के इतिहास में टुसू पर्व झारखंड में धनबाद में कभी नहीं मनाया गया था, जबकि धनबाद में बनाया गया रणधीर वर्मा चौक में। इतिहास में जो खेत में मनता था, जो खलिहान में मनता था, जो ताड़ में मनता था, उसको मना दिए हम लोग धनबाद में। आपको जिस मुद्दे के लिए बुलाए थे वो क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि ये आप तो सिर्फ मूलवासी की बात करते रहे, आदिवासियों की बात करते रहे। हमारा जो चैनल, हमारे लोग जो देख रहे हैं, युवा देख रहे हैं, वो सिर्फ आदिवासी होंगे ऐसा तो नहीं है। उन लोगों पे तो सवाल ये मंडरा रहा है, क्योंकि कैब को लेके जिस तरह से विरोध हुआ था, आज तो वो सोच में पड़ गए ना कि आप इतना विरोध कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई हमारा बोरिया बिस्तर बांध के हमें समेट के बाहर भेज दिया जाए तो हम कहाँ रहेंगे। क्योंकि तमिलनाडु वाली केस जो है आप तो देख चुके हैं कि भाई बिहारी जो है उनको भगाया जा रहा है। तो बात तो यहाँ है ना कि भाई हम तब देश के है ही नहीं, तब तो देश के टुकड़े हो जाने चाहिए। पहले आप जिस आपके दर्शकों को हम पहले बताना चाहते हैं कि इतना झारखंड की आबादी, बिहार की आबादी तमिलनाडु में रह रही है, तो आप बताइए तमिलनाडु में आज तक भोजपुरी, मगही, खोटा, हिंदी को शामिल किया गया क्षेत्रीय भाषा के रूप में? आप बताइए, आप ही से मेरा सवाल है, बताइए तमिलनाडु में शामिल किया गया? वो लोग जाते हैं खटने, कमाने, रोजगार, प्राइवेट सेक्टर में आप काम कीजिए, मेरा यहाँ मुंशी रहिए, मेरा यहाँ कंपनी। भाषा की बात ही नहीं है। हाँ, तो आप यहाँ अधिकार क्यों मांग रहे हैं? आप धनबाद, आप झारखंड में अधिकार, मेरा भी भाई वहाँ तमिलनाडु में रह रहा है, तो नहीं, बात को आप समझिए, बात को आप दूसरा तरफ घुमा रहे हैं। पहले बात, एक मिनट का टाइम दीजिए, उसके बाद हम समझा रहे हैं। मेरा गाँव का 50 लड़का रहता है तमिलनाडु में, उन्होंने आज तक नहीं बोला कि हमको यहाँ हक दीजिए, अधिकार दीजिए। हम यहाँ सरकारी नौकरी करने नहीं आए हैं, हम खटेंगे, कमाएंगे, मेरा एज होगा, हम चल जाएंगे घर। वही चीज तो यही है कि आप लोग आ गए बोरिया बिस्तर लेके, तो अब आप बोलिएगा कि हमको हक दीजिए, अधिकार दीजिए, हमको रोजगार दीजिए, उसने ना चलेगा जी। जब मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा चाचा, मेरा चाची जब वहां जाके अपना हक नहीं मांग रही है बाहर स्टेट में, तो आप झारखंड को का बाबा का ढाबा समझ रखे हैं कि आप कहीं से भी आइएगा बोलिएगा कि हम यहाँ झारखंडी हैं? वो सब नहीं चलेगा। आप आए हैं, खटिए, कमाइए, चलिए अपना जहाँ पे आप रहना। मारपीट का कोई बात नहीं, आप आए हैं, रहिए, रकम। आप यदि अधिकार मांगिएगा तो अधिकार हम लोग देने वाले नहीं है। अधिकार आप जहाँ के हैं वहां जाके मांगिए। आप बिहार के हैं तो पहले बिहार का मांगिए। यही रह रहे हैं तब यहाँ के वासी हो ही नहीं सकते बिना खतियान के। आप यहाँ रह रहे तो रहिए, आपको कौन मना किया? आप वहाँ की संस्कृति को, अब यहाँ एग्जाम्पल दे देती हूँ। जो लोग मजदूर हैं, रिक्शा चलाते हैं, छोटे तबके के हैं, क्या आपको लगता है कि वो इतना सब चीज समझेंगे कि भाई हमें रजिस्ट्रेशन करवाना है जमीन का, टैक्स भरना है जमीन का? इतना क्या वो लोग चीज समझते हैं? तो उनको तो सब प्रकार की सुविधा है। वो जो रिक्शा चलाने आए हैं तो पूरा परिवार को लेके नहीं आए हैं, वो लोग गांव से आते हैं, ठीक है। अगर वो लोग रह ही रहे हैं, मान लीजिए बहुत रहे तो उनके पास तो खतियान होगा। अब खतियान दिखाए, झारखंड का वासी बनिए, सीधा सीधी बात है। मैं तो यही बोल रही हूँ, जो छोटे तबके के लोग हैं, बहुत कोई आप निकल के देखिए, बहुत कोई ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि हमें टैक्स देना है, हमारा जमीन का भाई ये खतियान करवाना है, ये करवाना है, वो करवाना है। इन लोगों को कुछ पता ही नहीं है, कुछ आइडिया ही नहीं है। तो इन लोगों को भी क्या बोला जाएगा कि भाई आपके पास जगह नहीं है, बाहर से आए हैं, आप निकल जाइए। वो लोग तो कहेंगे कि हम तो यहीं के बासिंदा हैं, यहीं रह रहे हैं। सुन, आपके बात का सीधा एक शब्द में हम उत्तर देना चाहते हैं। गांव में भी ऐसी, मेरे क्षेत्र में भी ऐसी है जहाँ पे जिनके पास ज़मीन की कमी है और ज़मीन उनके पास नहीं, सरकारी भूमि पर वो निवास कर रहे हैं। तो बड़ा सुंदर शब्द था हेमंत सोरेन के द्वारा कि ग्राम सभा को पावर दे दी गया कि कौन आपके यहाँ रैयत है, आप किनको जान रहे हैं। तो अब ग्राम सभा, जिला परिषद, त्रिस्तरीय चुनाव हुआ था 2010 के बाद से। त्रिस्तरीय चुनाव, गाँव की अपनी सरकार होती है जिसे जिला परिषद, मुखिया, पंचायत समिति संभालते हैं। उनको अधिकार दे दिया गया कि आप ग्राम सभा में टीम गठित करके आप चिन्हित कीजिए कि कहाँ के वासी हैं, कहाँ से आए हैं। तो आप जहाँ पे रिक्शा चलाने जाइएगा वहाँ पे आपका वार्ड पार्षद है,
पंचायत समिति सदस्य, मुखिया, जिला परिषद, उनसे आप पेड में लिखवा दीजिए, बस हो गया, जिम्मेदारी लेगा मुखिया, तो हम लोग का क्या दिक्कत है। रकम अधिकतर आबादी आपकी नाम पूर्वजों का है, जैसे हम हैं, मेरा नाम अभी जमीन पे नहीं है, मेरा बाप दादा का नाम है, मेरे नाम से जमीन नहीं है, तो हाँ बाप दादा का वंशावली बनता है। झारखंड में आप केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड भी बनाने जाइएगा ना, तो पहले बापे दादा का नाम पूछता है। अब पूरा इतिहास बंगाल जाइए चाहे कहीं जाइए कि जमीन आपका कहाँ से आया, आपको वंशावली बना होता है कि फलना फलना के नाम से, इतना के नाम से मेरा रैयत जमीन है। और वहाँ कह लें कि झारखंड में रसीद बहुत दिन से नहीं कटा, 10-15 साल से अभी तक कृषि जनगणना और खेती की जनगणना नहीं, उसमें सत्यापित किया जाता है, या फिर जिला परिषद से करवाइए या पंचायत समिति सदस्य से करवाइए या मुखिया से करवाइए, सत्यापित कीजिए कि अजीत कहाँ से आया और उसका पूरा बायोडेटा कहाँ, उसी तरह का उनके पास है, आप दीजिए आपका बाप कहाँ से आया, आपका दादा कहाँ से आया, जमीन तो होगा ही जी, जमीन नहीं है तो आप रिफोजिट हो ना है जी। अब ऐसा कोई झारखंड का वासी नहीं जिनके पास जमीन नहीं है, मतलब आप बाहरी है। जैसे ही आप सीधा सीधी समझिए एक शब्द में कि मेरे गांव से भी बहुत आबादी आपकी चेन्नई, आंध्र प्रदेश, केरल, दिल्ली में वास करती है। आज लगभग 30 साल 35 साल से उन्होंने उनका परिवार यहाँ रहता है, बाप दादा सब जाके नौकरी करते हैं, आराम से प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं, चाहे केंद्र की में नौकरी कर रहे हैं, सीआरपीएफ है, मेट्रो में नौकरी कर रहे हैं, मंथली आ रहा है, घर आ रहे हैं, त्यौहार में घर आ रहे हैं। लेकिन दिल्ली में जाके वो कभी नहीं बोलते हैं कि हमको यहाँ पे मेरा भाषा को, मेरा पर्व को आप जाके यहाँ, चाहे आपका बरत खूटा हो, चाहे आपका सोहराय हो, चाहे आपका वंदना हो, चाहे टूसू, आप इसको शामिल करवाइए। हम खटने आए भैया, हमको जो मंथली मिल रहा है हम लेके घर जाएंगे अपना। हम यहाँ जितना दिन नौकरी है उतना। आरक्षण भी तो सरकार लागू की है ना। हाँ, तो आरक्षण तो SC ST OBC उसी का तो मुद्दा कि आप SC ST OBC के नाम पे डिवाइड कीजिए और झारखंड का खतियान 27% मिल रहा है, तो उसमें OBC बड़ी तादाद में है। OBC झारखंड में बड़ी तादाद में, OBC को तो कम मिल रहा है, OBC को कम मिल रहा है। 14% अभी हाल फिलहाल है, 27% की मांग झारखंड सरकार ने इसको केंद्र के पाले में भेज दिया। हमारा बात है कि आप आए हैं यहाँ, आप हमारा सम्मान, आपका हम सम्मान करते हैं, आप झारखंड में आए हैं, झारखंड का विकास कीजिए, रकम अपना संस्कृति को यहाँ थोपने का काम मत कीजिए। आप लेके आइएगा बाहरी सभ्यता को कि फलना पर्व आपको यहाँ पे राजकीय घोषित करना होगा। क्यों घोषित किया जाएगा? झारखंड की अपनी पर्व है, झारखंड की अपनी संस्कृति है, झारखंड का अपना त्यौहार है, हम आपको पर्व का क्यों मनाएं? हमारी जब यहाँ पे त्यौहार की लाइन लगी, एक से एक त्यौहार है, और झारखंड आप आए हैं रिक्शा चलाने, रिक्शे वालों की बात किए तो रिक्शा चलाने वाला सब अतिक्रमणकारी है, सबका बेटा वहाँ रह रहा है, सबका बेटी वहाँ रह रही है, यहाँ के रोजगार बोल रहा है कि हम स्थानीय। अभी देखिए कि स्टेशन रोड को किस तरह साफ कराया गया, कितना सुंदर लग रहा है धनबाद। अतिक्रमण साफ कीजिए, धनबाद साफ हो जाएगा। आप स्टेशन रोड देखिए पूरी तरह से साफ हो गया, गाड़ियाँ फराटा भर रही है। उसी दौरान बाहर से आके यहाँ पे रोड पे आप छाप दीजिए। धनबाद का एगो कल्चर बहुत सुंदर है, आप कहीं जाइए रोड पे आपको नहीं मिलेगा। यहाँ क्या होता है, बाहर से मजदूर आते हैं, बिहार से मजदूर आते हैं, यूपी से आते हैं, करकट 2 ईंटा दे दिए रोड के किनारे, करकट छाप दिए, अपना घर बसा लिए, मेरा घर हो गया, ये जमीन मेरा हो गया, सरकार के नाम से रजिस्टर है, जमीन मेरा हो गया। उसको बोलते हैं अतिक्रमणकारी। तो सब अतिक्रमणकारी है, उनको आप यहाँ से भगाइए और उन पर केस कीजिए। और उनको आवास देने का काम की थी हम लोग बागमारा प्रखंड में, सबसे पहले जनप्रतिनिधि विरोध करने का काम किए थे कि एगो भी अतिक्रमणकारी पर आवास की, बिना जमीन के आप आवास नहीं दे सकते, उन लोग पर केस कीजिए। आप कहाँ से आए हैं वहाँ भागिए, खटने आए कमाने आए तो कमाइए, रकम झारखंड पर आप राज नहीं कर सकते, आपको आवास नहीं दिया जा सकता, आपके पास जमीन नहीं, आप अतिक्रमणकारी खुद है। आप जाके देखिए स्टेशन के किनारे आप झोपड़ी छाड़ दी है, बोला कि मेरा जमीन। आप तो बाहर से आए हैं जी, बंगाल से आए हैं, आप यूपी से आए हैं, आप बिहार से आए हैं, आपका जमीन कैसे हो गया? आपका जमीन होगा बंगाल में, होगा बिहार में, होगा यूपी में, वहां पर हक अधिकार मांगे। यहाँ पे आप स्टेशन में कुली का काम, सर्वे करवाने का काम हो ना, सर्वे करने का काम झारखंड सरकार करवा चुकी है। बिना सर्वे झारखंड में तो नहीं कह सकते एकदम झारखंड हम और डिफाइड करने वाले, आप डिफाइड करने वाले नहीं। झारखंड में अंचल अधिकारी की नियुक्ति है, सीओ अंचल अधिकारी पूरा रही, झार भूमि में जाए, पूरा डाटा मिलेगा आपको, फलना रैयत के नाम से फलना रजिस्ट्रेशन जमीन का हुआ, मतलब उस जमीन पर आप अभी देखिएगा तो इसका डाटा पूरा ऑनलाइन आजकल मिलेगा नक्शा के साथ कि ये जमीन और स्टूडियो किन के नाम पे प्लॉट रजिस्टर है, तो मतलब उनके नाम पर रजिस्टर है। तो अब पूरा डाटा तो सर्वे हो चुका है। सर्वे का मतलब का आप किसी का देखिए कि किस तरह 8 लेन सड़क जो बन रही है
बाहर इस रक्सौल से कहां से आके विनोद बिहारी चौक में जबरदस्त अतिक्रमण है। बाहर में उस दिन वर्ल्ड बैंक की टीम आई, उन्होंने भी फटकारा ये अतिक्रमण हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मतलब विदेश का भी व्यक्ति आके झारखंड को नीचा दिखा रहा है कि बाहर का व्यक्ति झारखंड में आपका अतिक्रमण करा। अतिक्रमण क्यों? आप लीजिए रेंट में दुकान, आप लीजिए किराए में दुकान, आप कीजिए बिजनेस, आपको कौन मना कर रहा है? वो रेलवे स्टेशन के बाहर का जो चीज है, मैं बता दूं कि उसमें बहुत सारे मामले जो है फंसे हुए हैं। लोग कह रहे हैं वहां पर जितने दुकानदार थे कि वो लीज पर हमें दिया हुआ था। खैर वो भी मामला पूरा नहीं लीज हुआ की है। बात नहीं है, सब अतिक्रमणकारी। अतिक्रमण को हटाइए, धनबाद सुंदर रहेगा। जितना फुटपाथ दुकानें सबसे हटाइए। ये अजीत जी आपकी बात है। अभी वो लोग केस भी करने जा रहे हैं। केस करने से क्या होगा? झारखंड कोई सर्टिफिकेट नहीं है झारखंड में। अब दिखाए खतियान, हम दिखाते खतियान, हम कहां से आए? हमारा जमीन के से बढ़कर अजीत जी ना हम हैं ना आप हैं। ठीक है, कोर्ट का को तो आप समझ रहे हैं ना, कोर्ट का हम सम्मान करते रहे। सबसे पहली बात है कि अधिकारी में अनकारियों पर केस होना चाहिए। केस कीजिए उन पे और जेल भेजिए। कौन केस करेगा? केस करने का काम, केस करने का काम सीओ करेगा। हम लोग तो करेंगे, हम लोग देख रहे हैं कि अभी तक फिर हम लोग कर रहे हैं। जो हमारी झारखंडी भाषा संघर्ष समिति है 1.5 साल से मेहनत कर रही है और ऐसे फर्जी का तलाशने का काम कर। बहुत सारा फर्जी वाला हुआ सभी ब्लॉकों में। आप देखिएगा कि बिना जाति प्रमाण पत्र यहाँ खतियान से बनता है, बिना जाति खतियान के इधर उधर लोल झपला करके इसका खतियान में एडिट करके फिडिट करके पैसा से बहाली से सब जाति बनाया गया। अच्छा, अंतिम सवाल, आज आप जो है झारखंड वासियों को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं कि झारखंड वासियों को सम्मान मिलना चाहिए, उन्हें पॉलिटिक्स में उतारना चाहिए, उन्हें सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए वगैरह वगैरह। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ झारखंड वासी को लेकर अगर लड़ाई लड़ रहे हैं तो आने वाले जो समय में चुनाव होना है इसमें कितनी जीत मिलेगी? देखिए, चुनाव अपनी बात और अधिकार अपनी बात। आपने कहा ना कि जो है पॉलिटिक्स के लिए सिर्फ झारखंड वासी को ही, जो सांसद है विधायक है उन्हीं को उतारना है। एकदम उतारना, जीतेगा तो झारखंडी, यह बात याद रखिए। इस पर कितना जो है चुनाव में जीत हासिल हो सकती है? क्योंकि फिर बाकी लोग तो फिर ठीक है, हम आपको बात का जवाब दे रहे हैं। पूरी बात कीजिए, टुंडी विधानसभा से चालू कीजिए। धनबाद विधानसभा में रैयतों की संख्या आपका 70% से ज्यादा हर विधानसभा में, धनबाद में भी 70% से ज्यादा की है। लेकिन गांव तो खत्म हो गए, चाहे स्टील गेट में बात करें चाहे मानेटाण में बात करें, बहुत ज्यादा आबादी है आदिवासी मूलवासियों, लेकिन गांव आज खत्म हो गए। बाहर के लोग से कोई मतलब नहीं, बाहर के लोग से कोई मतलब नहीं है कि आप लोग जो है मूलवासी चुनाव देखिए किस तरह का मूलवासी समझ लेंगे। किस तरह का हम लोग सम्मान किए। पीएन सिंह आया बाहर से, राज सिन्हा आया बाहर से, सबका हम लोग सम्मान किए। सांसद बनाए, विधायक बनाए, लोटा लेके आए, सबका हम लोग सम्मान किए। इतना हम लोग आपको दिए रकम। आपने झारखंड के लिए क्या किया? भुल्ली पर एक केस हुआ, लड़का जेल गया, रैयतों की जमीन बीसीसीएल के द्वारा छीना गया, हम लोग विरोध प्रदर्शन किए, पीएन सिंह देखने नहीं आया। चल गया धनबाद पे जब फुटबार दुकानों पर अतिक्रमण हुआ तब पीएन सिंह वहां चल गया। मतलब आप झारखंडी को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। आप झारखंडी की बात नहीं कर रहे हैं, और जो झारखंड है, जो यहाँ का रैयत है, आप उनकी बात नहीं कर रहे हैं। अब बाहरियों के पक्ष में, मतलब ऐसे विधायक और सांसद को गद्दी में रहने का हक नहीं। धनबाद विधानसभा में 70% आबादी लोकल की है। अभी का दिन है कि मतभेद था, मतभेद को भुलाना होगा, झारखंड से झारखंड का बेटा को जिता के विधायक और सांसद बनाना होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जी का। तो अजीत जी से जिस मुद्दे पर हमने बातचीत करना चाहा वो मुद्दा तो क्लियर हुआ नहीं, क्योंकि सवाल तो अभी भी वही रह गया है कि क्या अगर यहाँ से जो झारखंड में लोग रह रहे हैं वो कितने सुरक्षित है। उनका कहना है कि 1932 अगर खतियान लागू होता है तो हम कितने सुरक्षित हैं, और अगर यहाँ से हमें निकाल दिया जाता है तो फिर हम कहाँ जाएंगे। अजीत जी का कहना है कि अगर बलिदान की भी बात होगी तो हम बलिदान के लिए भी आगे आएंगे। तो सवाल अब क्या है ये जनता जानती है, और जवाब के लिए भी जनता तैयार है। नमस्कार।